वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। वी आर डिस्कसिंग +2 बायोलॉजी। अपने पिछले वीडियो में हमने रिकॉम्बिनेशंस के बारे में चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस आर सडन चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। अचानक होने वाले परिवर्तन है जो किसी भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में अचानक होने वाले जो परिवर्तन है वो म्यूटेशंस कहलाते हैं। These occur due to permanent changes in chromosome number, chromosome structure and genes। किसके कारण होते हैं? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या जीन्स में परमानेंट चेंजेस हो जाएं तो उनके कारण म्यूटेशंस होती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड स्पॉट्स बाय डार्विन एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन बाय बैटिसन। द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डी वरीज इन द ईयर 1901। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कॉज म्यूटेशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। जो उसका कॉज क्या है उसके आधार पर 3 प्रकार की होती हैं: जीनोमिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एवरिएशंस एंड जीन म्यूटेशन। तो सबसे पहले है जीनोमिक म्यूटेशंस। आज का जो वीडियो है हम उसमें सिर्फ जीनोमिक म्यूटेशन ही कवर करेंगे क्योंकि टॉपिक लंबे हैं तो वीडियो फिर लंबे बन जाते हैं। तो लंबे वीडियो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि उतना ही मटेरियल डाला जाए जितना बच्चे आसानी से उसको समझ सकें। तो कमिंग टू द टॉपिक, जीनोमिक म्यूटेशंस और चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर्स। They are mutations caused by changes in the number of chromosomes। क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने के कारण जो चेंजेस आती हैं उनको हम जीनोमिक म्यूटेशंस कहते हैं। They are of 2 types, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। 2 प्रकार की हैं, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी is the phenomenon of having multiple of more than twice the number of genome। डिप्लॉइड या 2 नंबर जीनोम के ज़्यादा, डिप्लॉइड से ज़्यादा जो है अगर सेट हो क्रोमोसोम का तो उसको बोलते हैं हम यूप्लॉइड। ऑर्गेनिजम्स हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज मोनोप्लॉइड्स, ये हमें मालूम है। व्हाइल द ऑर्गेनिजम्स हैविंग 2 सेट्स आर नोन एज डिप्लॉइड्स। अब 2 से ज़्यादा अगर सेट होंगे क्रोमोसोम के तो उसको हम कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी के अंतर्गत ही आता है पॉलीप्लॉइडी, तो हम पॉलीप्लॉइडी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। The increase in the number of chromosome sets beyond the diploid condition is known as polyploidy and the organisms are known as polyploids। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पॉलीप्लॉइड्स बोलते हैं जिनमें डिप्लॉइड सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम सेट होते हैं। पॉलीप्लॉइड्स डू नॉट इंटरब्रीड फ्रीली विद डिप्लॉइड्स। डिप्लॉइड के साथ वो फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर सकते। पॉलीप्लॉइड्स विद ऑड नंबर्स आर स्टेराइल। जैसे बनाना है, पाइनएप्पल है, ये इनमें ऑड नंबर होते हैं क्रोमोसोम सेट के, इसलिए ये स्टेराइल होते हैं। तो इनकी प्रोपगेशन जो है वो वेजिटेटिवली होती है। अब जो पॉलीप्लॉइडी है इसके कारण क्या है, व्हाई इट इज़ डेवलप्ड। द रीज़न ऑफ द पॉलीप्लॉइडी जो है, सबसे पहला है नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज 1। एनाफेज 1 में हमने देखा है कि क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं। तो कई बार क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते जिसके कारण वो इकट्ठे ही रह जाते हैं, इसलिए पॉलीप्लॉइडी डेवलप हो जाती है। दूसरा है नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। कई बार स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होती तो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते और कैरियोकाइनेसिस हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, जिससे कि क्रोमोसोम कंप्लीमेंट बढ़ जाता है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। और तीसरा रीजन है फ्यूजन इन्वॉल्विंग अनरिड्यूस्ड गेमेट्स। जैसे रिडक्शन नहीं होती है क्रोमोसोम की गेमेट्स में, कई बार ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं, तो वो अनरिड्यूस्ड गेमेट्स जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो भी पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो सकती है। It can be induced by temperature variations, radiations, chemicals like colchicine and granoson। तो आर्टिफिशियली भी ये इंड्यूस की जा सकती है। Now based on number of chromosome sets, the polyploids are called triploids, tetraploids and pentaploid। जितने उनमें क्रोमोसोम सेट होते हैं उसी के आधार पर उनका नाम दिया जाता है। Triploid means having 3 set of chromosome, tetraploid having 4 set and so on। पॉलीप्लॉइडी जो है वो 3 प्रकार की होती है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी एंड ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी। तो सबसे पहले हम ऑटोपॉलीप्लॉइडी की बात करेंगे। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेम जीनोम इज कॉल्ड एज ऑटोपॉलीप्लॉइडी। एक ही जीनोम की संख्या में बढ़ोतरी होनी, जैसे ए डिप्लॉइड के साथ एक और जुड़ गया, ट्रिप्लॉइड हो गया ऑटो ट्रिप्लॉइड, ऐसे ही ऑटो टेट्राप्लॉइड, तो ये ऑटोपॉलीप्लॉइडी है।
इट इज दस इंट्रा स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी, एक ही स्पीसीज के अंदर हो रही है इंट्रा, विद इन वन स्पीसीज, इंट्रा मीन्स विद इन, तो एक ही स्पीसीज में होती है जी, इसलिए इसको इंट्रा स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बनाना इज ऑटोट्रिप्लॉइड एंड पोटैटो इज ऑटोटेट्राप्लॉइड, तो जो बनाना है वो ऑटोट्रिप्लॉइड है, और हमने देखा भी जो ऑड नंबर वाले पॉलीप्लॉइड्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, इसलिए बनाना जो है वो स्टेराइल है, इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती, इसकी प्रोपेगेशन जो है वेजिटेटिवली होती है। Autotriploid is a sterile because the chromosome of its third set have no homologue to pair within the meiosis। तो ऑटोट्रिप्लॉइड जो है वो स्टेराइल होते हैं, अभी हमने बात की थी, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर होने के कारण जो थर्ड सेट है उसके होमोलॉग नहीं होते, इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाती, तो ये स्टेराइल होते हैं। तो इनकी प्रोपेगेशन जो है वो एसेक्सुअली या वेजिटेटिवली, एक ही बात है, उसके द्वारा की जाती है। सीडलेस वाटरमेलन प्रोड्यूस्ड बाय एच किहारा इन जापान इज एन ऑटोट्रिप्लॉइड। तो जो सीडलेस वाटरमेलन डेवलप किया गया है किहारा द्वारा जापान में, ये भी ऑटोट्रिप्लॉइड है। सर्टेन क्रॉप लाइक मेज, राइस, ग्राम आर ऑटोपोलिप्लॉइड्स। ऑटोपोलिप्लॉइड शो गीगाज इफेक्ट, दैट इज लार्जर साइज एंड हायर ईल्ड। गीगाज इफेक्ट का मतलब उनका आकार बड़ा होता है और ईल्ड भी ज़्यादा होती है। दूसरा है प्यारे बच्चों एलोपोलिप्लॉइडी। It is the increase in the chromosome set due to coming together of diploid genomes of two or more organisms। तो एलो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के जीनोम अगर आपस में टुगेदर इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी। जैसे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, तो ये दो अलग अलग स्पीसीज के जीनोम है, तो ये एलो पॉलीप्लॉइडी का उदाहरण है। ऐसे ही ए बी बी डी डी, तो ये क्या होगी इंटरस्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी। तो एलोपोलिप्लॉइडी इन्वॉल्विंग टू स्पीसीज इज कॉल्ड एज एलोटेट्राप्लॉइडी। ब्रेड व्हीट इज एन एलोहेक्साप्लॉइड, जो हम खाते हैं गेहूं वो एलोहेक्साप्लॉइड है। थर्ड वन जो है दैट इज ऑटो एलोपोलिप्लॉइडी। इट इज अ पॉलीप्लॉइडी इन विच जीनोम्स ऑफ टू स्पीसीज come together with one species having more than double sets of chromosome। दो स्पीसीज के जीनोम इकट्ठे होते हैं इसमें, लेकिन एक कंडीशन है कि एक स्पीसीज के जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं। जैसे हेलियंथस ट्यूबरोसस है इसकी उदाहरण। ऑटो एलो हेक्साप्लॉइड है, ए 4 टाइम्स ए देन बी, तो इसमें जो ए है वो डिप्लॉइड से ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी, सेवरल प्लांट्स आर ऑटोपोलिप्लॉइड्स लाइक बनाना, पोटैटो, ग्राउंडनट। Allopolyploidy has produced very important crop plants like wheat, American cotton, Brassica napus, Brassica gentiana। तो Allopolyploidy के द्वारा important crop plants जो हैं वो उत्पन्न किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। Scientists have evolved new varieties of crop plants through induced polyploidy like seedless watermelon, triticale। Next जो है that is aneuploidy। एन्यूप्लॉइडी क्या है? इट इज अ न्यूमेरिकल चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर इन द डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब पिछले पॉलीप्लॉइडी एजियोप्लॉइडी में हमने देखा था कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है न्यूमेरिकल चेंज, एक या दो या तीन क्रोमोसोम चेंज होंगे, या डिलीट हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। द फिनोमेनन ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज हाइपरप्लॉइडी, व्हाइल लॉस ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज हाइपोप्लॉइडी। When there is loss or gain of a single type of chromosome, then it is simply called as aneuploidy। जैसे एक क्रोमोसोम का लॉस या गेन हो तो हम उसको सिंपली एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। और जो दूसरी होती है डबल एन्यूप्लॉइडी, उसमें देर इज चेंज इन नंबर ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n-1 या 2n+1+1। यहाँ माइनस दो बार लिखा है, 2n-1 दो बार लिखने का मतलब है कि जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम है उनका लॉस हुआ है, और ऐसे ही +1+1 दो बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब दो डिफरेंट क्रोमोसोम की एडिशन हुई है। While in triple aneuploidy there is gain or loss of 3 different chromosomes। तो ठीक ऐसे ही 2n-1 तीन बार 1 लिखा है तो इसका मतलब तीन अलग अलग क्रोमोसोम है जिनका लॉस हुआ है। ठीक ऐसे ही प्लस में गेन हुआ है 3 क्रोमोसोम का।
Aneuploidy is designated by using suffix somi after the number of chromosome affected। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम अफेक्टेड होते हैं उसके बाद हम सोमी लगाते हैं। जैसे मोनोसोमी का मतलब मोनो मीन्स एक, 2n-1, ट्राइसोमी 2n+1, ट्राइसोमी का मतलब एक क्रोमोसोम 3 बार आ गया है, 2 बार तो है ही पहले 2n में प्लस एक बार और ऐड हो गया। नलीसोमी नलीफाइड हो गया है। टेट्रासोमी इसमें 4 2n+2, तो जितने क्रोमोसोम संख्या होगी उतने हम साथ में सोमी लगा देंगे। द इंडिविजुअल्स हैविंग एन्यूप्लॉइडी आर डिजाइनेटेड यूजिंग सफिक्स सोमिक। जैसे एक हुआ क्रोमोसोम उसमें लॉस तो मोनोसोमिक, ऐड हुआ है तो ट्राइसोमिक, लॉस हुए हैं दो तो नलीसोमिक, दो ऐड हुए हैं तो टेट्रासोमिक एक्स्ट्रा। Aneuploids develop due to non-disjunction of chromosomes at the time of gametogenesis। Gametogenesis के ऊपर जब फॉर्मेशन होती है गेमेट की तो उस वक्त डिसजंक्शन हमने देखा था, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो जब सेपरेशन नहीं होती है तो उसके कारण ये एन्यूप्लॉइड्स जो है वो डेवलप होते हैं, जिसके कारण दो प्रकार के गेमेट्स बनते हैं। एक में नहीं होता है क्रोमोसोम और एक में एडिशनल चला जाता है, n-1 एंड n+1। अब ये जो अनरिड्यूस्ड या रिड्यूस्ड गेमेट्स हैं इसमें क्या होता है, जब इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ दीज गेमेट्स विद सिमिलर एंड नॉर्मल गेमेट्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइड्स। अब जैसे बात करते हैं यहाँ नॉर्मल गेमेट के साथ n-1 का फ्यूजन होता है तो 2n-1 मोनोसोमिक बनेगी। नॉर्मल गेमेट के साथ n+1 का फ्यूजन होता है तो ट्राइसोमिक बनेगा। n-1 का n-1 के साथ फ्यूजन होगा तो नलीसोमिक, ऐसे ही n+1 का n+1 के साथ फ्यूजन होगा तो टेट्रासोमिक बनेंगे। तो इस प्रकार से एन्यूप्लॉइडी जो है वो डेवलप होती है। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का क्या महत्व है? एन्यूप्लॉइडी इज यूजफुल इन लोकेटिंग जीन्स ओवर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की लोकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर जीन के इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इट इज यूजफुल इन क्रॉप इंजीनियरिंग में यूजफुल है। सेवरल ह्यूमन डिसऑर्डर्स आर नोन टू बी कॉज्ड बाई एन्यूप्लॉइडी लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एक्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।